जय हिंद दोस्तों। हम आज वॉर बात करेंगे वॉर 2 के बारे में, जो कि 1751 से लेकर 1755 ईस्वी के बीच हुए। तो इसमें बेसिकली दो कर्नाटक रीजन में दो दो जगह उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था। पहला था हैदराबाद। हैदराबाद की क्या कहानी है? हैदराबाद का निर्माण करने वाले थे आसफ जाह निज़ामुल मुल्क। जब इनकी मृत्यु 1748 ईस्वी में हुई, उसके बाद फिर हैदराबाद पर उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया, जो कि नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच हुआ। ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ, कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हैदराबाद और कर्नाटक में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, इन दोनों ने बिल्कुल भी खुल कर भाग लिया और दोनों ने इससे मिलने वाले फ़ायदे को ढूंढ ढूंढ कर निकालने की कोशिश की। तो इसमें हम बात करते हैं नासिर जंग और अनवरुद्दीन। ठीक है, गौर कीजिएगा, नासिर जंग और दूसरी तरफ अनवरुद्दीन, इनके साइड थे अंग्रेज़ और दूसरी तरफ थे मुजफ्फर जंग और चंदा साहब, इसके इसके साथ थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। तो दोनों ने अपना अपना पक्ष पक्ष रखा। उसके बाद फिर इसी बीच क्या हुआ कि फ्रेंच यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे, मतलब पौंडीचेरी के उस वक्त, डुप्ले, उन्होंने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो वो अनवरुद्दीन को बोला है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने अंग्रेज़ मद्रास के जो गवर्नर थे उस वक्त, उनसे भी ये प्रस्ताव ले लिया कि युद्ध नहीं होना चाहिए। और इसी बीच क्या हुआ कि डुप्ले ने उन्होंने अपनी कूटनीति वाली चाल चल दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जिस तरह से मुजफ्फर जंग और चंदा साहब उनके साथ थे, तो उनकी सहायता से डुप्ले ने क्या किया, अंबर वॉर 1749 में क्या किया, अनवरुद्दीन को हरा दिया गया और उसको मार दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, और इसी बीच अनवरुद्दीन के मर जाने की वजह से के बाद मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन के बेटे थे, वो भी वहाँ से युद्ध से भाग निकले किसी तरह से। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से हमने तो देख लिया कि अनवरुद्दीन डेड हो गया, तो उस जगह पर चंदा साहब को गद्दी पर बिठा दिया गया। अब हम ये बात करते हैं कि चंदा साहब तो गद्दी पर बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन के बेटे थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए सैंडर्स ने 1751 में अपनी तरफ से सेना भेजी। दूसरी तरफ चंदा साहब की सिक्योरिटी के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने सेना भेजी ताकि वो दोनों सुरक्षित रहें। और तीसरी तरफ ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही त्रिचनापल्ली में घेरा लगाई हुई थी। और इसी त्रिचनापल्ली घेरे में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने मद्रास के गवर्नर को एक सुझाव दिया या फिर सजेशन दिया कि आप एक काम करिए, कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर आप हमला कीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अर्काट के ऊपर हमला किया और इसमें बेसिकली इस चीज़ से निपटने के लिए चंदा साहब ने अपने बेटे रज़ा खान को भेजा कि जाओ तुम इन सारी चीज़ों को डील कर गया। तो वो गया और अच्छे से वो सब कुछ डील कर रहा था और उसमें लगभग उसे सफलता मिल ही चुकी थी। इसी बीच क्या हुआ कि लॉरेंस की अध्यक्षता में एक और अंग्रेज़ी सेना पहुंच गई और इस वजह से रज़ा खान को वहाँ से निकलना पड़ गया। और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव और लॉरेंस ने मिल करके जिस तरह से अर्काट के ऊपर अधिकार किया था, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी। तो उन्होंने क्या किया कि वो भी चले गए और उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, फिर उनके इलाके पर धावा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली में उनके साथ धावा बोलने के बाद भी 1.5 साल तक ऐसे ही चला युद्ध, लेकिन इसमें कुछ खास प्रॉफिट अंग्रेज़ों को मिला नहीं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डुप्ले के बारे में। तो 1753 में क्या हुआ कि जिस तरह से अंग्रेज़ और डुप्ले के बीच यूँ कह सकते हैं ट्रेड वॉर या फिर एम्पायर एक्सपेंशन वॉर चल रहा था, इसमें क्या हुआ कि जिस तरह से डुप्ले बार बार युद्ध में हमेशा बिजी रहता था और जो स्ट्रगल वाली उसकी नीति थी, उससे फ्रांस बिल्कुल भी तंग आ चुका था। तो उसने क्या किया, इसी युद्ध के बीच डुप्ले को वापस बुला लिया, जिससे क्या, और उसके जगह पर गॉडह्यू को गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। और इसी बीच पौंडीचेरी में ट्रीटी हुई 1753 ईस्वी में, ताकि
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों आपस में नहीं लड़ेगी, और जिन्होंने भी उनके हिस्से को कब्जे में लिया वो एक दूसरे के इलाकों को वापस कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तभी अप्लाई होगी जब इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारें इस बात के लिए एग्री हो जाए तो, ठीक है। तो 1755 ईस्वी में क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस को फिर से वॉर हो चुका, होने लगा 7 साल वाला, जो कि लगभग 7 साल तक चला, जिस चीज़ की वजह से ये जो ट्रीटी हुई थी, पौंडीचेरी ट्रीटी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच, ये बिल्कुल भी अप्रासंगिक हो गई, यानी कि इसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं बची थी, ठीक है। तो ये वॉर 2 हो गया। एक्चुअली में ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, जिस वजह से मैं इसे पार्ट पार्ट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा बोर भी ना हो और आप ये जो लेसन है वो कंप्लीट करते जाए, ठीक है।